मौत की उस रात के सितारे टूट गए और सुबह तुलू हुई तो अली बिन सुफियान 8 सवारों के साथ इंतहाई रफ्तार से शुमाल मशरक की तरफ जा रहा था। आबादियां दूर पीछे रह गई थीं। उसे मालूम था कि फ्रैंक के हेडक्वार्टर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। रात उन्होंने घोड़ों को थोड़ी देर आराम दिया था। ये अरबी घोड़े थके हुए भी ताजा दम लगते थे। दूर उफक पर खजूर के चंद एक दरख्तों में अली को 2 घोड़े जाते नजर आए। उसने अपनी पार्टी को रास्ता बदलने और ओट में होने के लिए टीलों के साथ साथ हो जाने को कहा। वो सहरा का राजदान था, भटकने का अंदेशा न था। उसने रफ्तार और तेज कर दी। अगले 2 सवारों और उसकी पार्टी में कमोबेश 4 मील का फासला था। ये फासला तय हो गया मगर घोड़े थक गए। वो जब खजूरों के दरख्तों तक पहुंचे तो 2 सवार कोई 2 मील दूर मट्टी की एक पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। उनके घोड़े भी शायद थक गए थे। दोनों सवार उतरे और नजरों से ओझल हो गए। वो पहाड़ी की ओट में बैठ गए हैं, अली बिन सुफियान ने कहा और रास्ता बदल दिया। फासला कम होता गया और जब फासला चंद 100 गज रह गया तो दोनों सवार ओट से सामने आए। उन्होंने घोड़ों के सर पर दौड़ने का शोर सुन लिया था। वो दौड़कर गायब हो गए। अली बिन सुफियान ने घोड़े को एड़ी लगाई। थके हुए घोड़े ने वफादारी का सबूत दिया और रफ्तार तेज कर दी। बाकी घोड़े भी तेज हो गए। पहाड़ी के अंदर गए तो दोनों सवार वहां से जा चुके थे मगर दूर नहीं गए थे। वो शायद घबरा भी गए थे। आगे रेतली चट्टानें थीं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। कभी दाएं जाते कभी बाएं। अली बिन सुफियान ने अपने घोड़े एक सफ में फैला दिए और भागने वाले से 100 गज दूर जा पहुंचा। एक तीरंदाज ने दौड़ते घोड़े से तीर चलाया जो एक घोड़े की अगली टांग में लगा। घोड़ा बेकाबू हो गया। थोड़ी सी और भाग दौड़ के बाद वो दोनों घेरे में आ गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने झूठ बोला, अपने आप को ताजर कहा, लेकिन तलाशी ली तो पैगाम मिल गया जो नाजी ने उन्हें दिया था। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। घोड़ों को आराम का वक्त दिया गया और ये पार्टी वापस हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बेताबी से इंतजार कर रहा था। दिन गुजर गया, रात भी गुजरती जा रही थी। आधी रात गुजर गई। अय्यूबी लेट गया और उसकी आंख लग गई। सहर के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से उसकी आंख खुल गई। दौड़कर दरवाजा खोला। अली बिन सुफियान खड़ा था। उसके पीछे उसके 8 सवार और 2 कैदी खड़े थे। अली और कैदियों को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोने के कमरे में ही बुला लिया और अली से नाजी का पैगाम लेकर पढ़ने लगा। पहले तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, फिर जैसे यकलख्त खून जोश मारकर उसके चेहरे और आंखों में चढ़ गया हो। नाजी का पैगाम खासा तवील था। उसने सलीबियों के एक बादशाह फ्रैंक को लिखा था कि वो फलां दिन और फलां वक्त यूनानियों, रोमियों और दीगर सलीबियों की बहरिया से बहिरा रूम की तरफ से मिस्र में फौजें उतारकर हमला कर दे। हमले की इत्तला मिलते ही 50,000 सूडानी फौज अमीर मिस्र के खिलाफ बगावत कर देगी। मिस्र की नई फौज हमले और बगावत का बैक वक्त मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसके एवज नाजी ने तमाम तर मिस्र या मिस्र के बड़े हिस्से की हुक्मरानी की शर्त पेश की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पैगाम ले जाने वाले दोनों सवारों को तह खाने की कैद में डाल दिया और उसी वक्त अपनी नई फौज का दस्ता भेजकर नाजी और उसके 3 नायबीन को उनके मकानों में नजरबंद करके पहरा लगा दिया। नाजी के हरम की तमाम औरतें आजाद कर दी गईं। उसके जाती खजाने को सरकारी खजाने में डाल दिया गया और सारी कार्रवाई खुफिया रखी गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान की मदद से नाजी के इस खत में जो पकड़ लिया गया था, हमले की तारीख को मिटाकर अगली तारीख लिख दी। 2 ज़हीन आदमियों को ये पैगाम देकर शाह फ्रैंक की तरफ रवाना कर दिया गया। उन आदमियों को ये जाहिर करना था कि वो नाजी के पैगंबर हैं। उन्हें रवाना करके उस सूडानी फौज को मिस्री फौज में मदगम करने का हुक्म रोक लिया। 8वें रोज पैगंबर वापस आ गए। वो नाजी का पैगाम दे आए और फ्रैंक का जवाब नाजी के नाम ले आए। फ्रैंक ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन पहले सूडानी फौज बगावत कर दे ताकि सलाहुद्दीन अय्यूबियों को सलीबियों का हमला रोकने की होश ही न रहे। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की इजाजत से इन 2 पैगंबरों को नजरबंद कर दिया। ये बाइज्जत नजरबंदी थी जिसमें उन दोनों के आराम और बेहतरीन खुराक वगैरह का खसूसी इंतजाम किया गया था। ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये राज फाश ना हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहिरा रूम के साहिल पर उन मकामात पर अपनी फौज को छुपा दिया जहां सलीबियों की बहरिया को लंगर अंदाज होना और फौजें उतारनी थी। उसने उन मकामात से दूर अपनी बहरिया भी छुपा दी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मौरख सराजुद्दीन ने लिखा है
कि सूडानी फौज ने सलीबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और हुस्न सलूक से दबा ली। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों को अपना सालार नाजी कहीं नजर नहीं आया था और उसका कोई नायब भी सामने न आया। वो सब कैद में थे। मगर एक और मौरख हिताची लिखता है कि सूडानी फौज ने हमले के बहुत बाद बगावत की थी। ताहम ये दोनों मौरख बाकी वाकयात पर मुत्तफिक नजर आते हैं। दोनों ने लिखा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी और उसके नायबीन को कैद में सजाए मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया था। इन दोनों मौरखों ने और तीसरे मौरख लैन पोल ने भी सलीबियों की बहरिया के आदादो शुमार एक ही जैसे लिखे हैं। वो लिखते हैं कि खत में दी हुई तारीख के ऐन मुताबिक सलीबियों की बहरिया, जिसमें फ्रैंक की, यूनान की, रूमियों की और सिसली की बहरिया शामिल थी, मुतहिदा कमान में बहिरा रूम में नमूदार हुई। मौरखों के आदादो शुमार के मुताबिक जंगी जहाज़ों की तादाद 150 थी। इसके अलावा 12 जंगी जहाज बहुत बड़े थे। इनमें मिस्र में उतारने के लिए फौज थी। इस फौज का सलीबी कमांडर एमरलिक था। जिन बादबानी कश्तियों में रसद थी उनकी तादाद का सही अंदाजा नहीं किया जा सकता। जहाज 2 कतारों में आ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिफा की कमान अपने पास रखी। उसने सलीबियों की बहरिया को साहिल के करीब आने दिया। सबसे पहले बड़े जहाज लंगरअंदाज हुए। अचानक उन पर आग बरसने लगी। ये मंजनीकों से फेंकी हुई मशलें थीं और आग के गोले और ऐसे तीर भी थे जिनके पिछले हिस्से जलती हुई मशलों की मानद थे। मुसलमानों की बरसाई हुई इस आग ने जहाज़ों और कश्तियों के बादबानों को आग लगा दी। जहाज लकड़ी के बने हुए थे, फौरन जल उठे। उधर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज आ गए। उन्होंने भी आग ही बरसाई। यूं मालूम होता था जैसे बहिरा रूम जल रहा हो। सलीबियों के जहाज रुख मोड़कर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे को जलाने लगे। उनमें से सलीबी फौज समंदर में कूद गई। उनमें से जो सिपाही साहिल की तरफ आए वो सुल्तान अय्यूबी के तीरंदाजों का निशाना बने। उधर नूरुद्दीन जंगी ने शाह फ्रैंक की सल्तनत पर हमला कर दिया। फ्रैंक ने अपनी फौज को मिस्र में दाखिल करने के लिए खुश्की के जरिए रवाना कर दिया था। फ्रैंक सलीबियों की बहरिया के साथ था। उसे अपने मुल्क पर हमले की इत्तला मिली तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने मुल्क में पहुंचा, मगर वहां की दुनिया ही बदल गई थी। बहिरा रूम में सलीबियों का मुतहिदा बेड़ा नजरे आतिश हो गया और फौज जलकर और डूबकर खत्म हो गई। सलीबियों का एक कमांडर एमलरिक बच गया। उसने हथियार डालकर सुलह की दरख्वास्त की, जो बहुत बड़ी रकम के एवज मंजूर कर ली गई। यूनानियों और सिसली वालों के कुछ जहाज बच गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें अपने जहाज वापस ले जाने की इजाजत दे दी, मगर रास्ते में ऐसा तूफान आया कि तमाम तर बचे खुचे जहाज गर्क हो गए। 19 दिसंबर 1159 के रोज सलीबियों ने अपनी शिकस्त पर दस्तखत किए और सलाहुद्दीन अय्यूबी को तावान अदा किया। बेशतर मौरखीन और माहिरीन हर्ब ज़रब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस फतह का सेहरा उसकी इंटेलिजेंस सर्विस के सर बांधा। रकासा ज़कोई का जिक्र इस दौर के एक मराकशी वक़ाए निगाह असदुल असदी ने किया है और अली बिन सुफियान का तारुफ भी इसी वक़ाए निगार की तहरीर से हुआ है। ये तो इब्तदा थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पहले से ज्यादा खतरों में घिर गई। सलीबियों के बहरी बेड़े और अफवाज को बहिरा रूम में गर्क करके सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी मिस्र के साहिली इलाके ही में मौजूद था। 7 दिन गुजर गए थे। सलीबियों से तावान वसूल किया जा चुका था, मगर बहिरा रूम अभी तक बचे खुचे बहरी जहाजों को, कश्तियों को निगल और इंसानों को उगल रहा था। सलीबी मल्लाह और सिपाह जलते जहाजों से समंदर में कूद गए थे। दूर समंदर के वस्त में 7 रोज बाद भी चंद एक जहाजों के बादबान फड़फड़ाते नजर आते थे। इनमें कोई इंसान नहीं था। फटे हुए बादबानों ने जहाजों को समंदर के रहमो करम पर छोड़ दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी तलाश के लिए कश्तियां रवाना कर दी थी और हिदायत दी थी कि अगर कोई जहाज या कश्ती काम की हो तो वो रस्सों से घसीट लाएं और जो इस काबिल ना हो इनमें से सामान और काम की दीगर चीजें निकाल लाएं। कश्तियां चली गई थीं और जहाजों से सामान लाया जा रहा था। उनमें ज्यादातर असलहा और खाने पीने का सामान था या लाशें। समंदर में लाशों का ये आलम था कि लहरें उन्हें उठा उठाकर साहिल पर पटक रही थीं। इनमें कुछ तो जली हुई थीं और कुछ मछलियों की खाई हुई। बहुत सी ऐसी थीं जिनमें तीर पैबस्त थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के तीरों, नेज़ों, तलवारों और दीगर असलहे का मुआयना बड़ी गौर से किया था और उन्हें अपने असलहे के साथ रखकर मजबूती और मार का मुकाबला किया था।
जिंदा लोग भी तख्तों और टूटी हुई कश्तियों पर तैरते अभी तक समंदर से बाहर आ रहे थे। इन भूखे, प्यासे, थके और हारे हुए लोगों को लहरें जहां कहीं साहिल पर ला फेंकती थीं, वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ते और मुसलमान उन्हें पकड़ लाते थे। साहिल के मीलों लंबाई में यही आलम था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सिपाह को मिस्र के सारे साहिल पर फैला दिया था और इंतजाम किया था कि जहां भी कोई कैदी समंदर से निकले उसे वहीं खुश्क कपड़े और खुराक दी जाए और जो जख्मी हों उनकी मरहम पट्टी भी वहीं हो जाए। इस एहतमाम के बाद कैदियों को एक जगह जमा किया जा रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार साहिली इलाके में घूम फिर रहा था। वो अपने खैमे से कोई 2 मील दूर निकल गया। आगे चट्टानी इलाका आ गया। चट्टानों की एक सिमत समंदर और अकब में सहरा था। ये सरसब्ज सहरा था जहां खजूर के अलावा दूसरी इकसाम के सहराई दरख्त और झाड़ियां थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतरा और पैदल चट्टानों के दामन में चल पड़ा। मुहाफिज दस्ते के 4 सवार उसके साथ थे। उसने अपना घोड़ा मुहाफिजों के हवाले किया और उन्हें वहीं ठहरने को कहा। उसके साथ 3 सालार थे। इनमें उसका रफीक खास बहाउद्दीन शदाद भी था। वो इस मार्के से एक ही रोज पहले अरब से उसके पास आया था। उन्होंने भी घोड़े मुहाफिजों के हवाले किए और सुल्तान के साथ साथ चलने लगे। मौसम सर्द था, समंदर में तलातम नहीं था। लहरें आती थीं और चट्टानों से दूर ही से वापस चली जाती थीं। अय्यूबी टहलते टहलते दूर निकल गया और मुहाफिज दस्ते की नजरों से ओझल हो गया। उसके आगे, पीछे और बाएं तरफ ऊंची नीची चट्टानें और दाएं तरफ साहिल की रेत थी। वो एक चट्टान पर खड़ा हो गया जिसकी बुलंदी 2-2.5 गज थी। उसने बहीरा रूम की तरफ देखा। यूं मालूम होता था जैसे समंदर की नीलाहट सुल्तान अय्यूबी की आंखों में उतर आई हो। उसके चेहरे पर फतह और नुसरत की मुसर्रत थी और उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही तन गई थी। उसने नाक सुकेड़ कर कपड़ा नाक पर रख लिया। बोला, किस कदर ताफुन है। इसकी और सालारों की नजरें साहिल पर घूमने लगी। फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दी, फिर हल्की हल्की चीखें और सीटियां सी सुनाई दी। ऊपर से 3-4 गिद्ध पर फैलाए उतरते दिखाई दिए और चट्टान की ओट में जिधर साहिल था उतर गए। अय्यूबी ने कहा, लाशें हैं। उधर गया तो 15-20 गज दूर गिद्ध 3 लाशों को खा रहे थे। एक गिद्ध एक इंसानी खोपड़ी पंजों में दबोच कर उड़ा और जब फिजा में चक्कर काटा तो खोपड़ी उसके पंजों से छूट गई और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आन गिरी। खोपड़ी की आंखें खुली हुई थीं, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रही हूं। चेहरे और बालों से साफ पता चलता था कि किसी सलीबी की खोपड़ी है। अय्यूबी कुछ देर खोपड़ी को देखता रहा, फिर उसने अपने सलारों की तरफ देखा और कहा, इन लोगों की खोपड़ियां मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर हैं। ये उन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत, औरत और शराब की नजर हो जाती है। सलीबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं, एक सालार ने कहा। और हमारे बादशाह उन्हें जिजिया दे रहे हैं, शदाद ने कहा। फलस्तीन पर सलीबी काबिज हैं। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फलस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की जात से मायूस ना हो शदाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। हम अपने भाइयों की जात से मायूस हो चुके हैं, एक और सालार बोला। तुम ठीक कहते हो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफार के इतने बड़े बहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी ताकत से नजरे आतिश करके डबो सकोगे? तुमने शायद अंदाजा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में उसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को खत्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ जा रहा था। चलते चलते रुक गया, झुककर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रखकर सबको दिखाया। यह हथेली जितनी बड़ी सलीब थी जो स्याह लकड़ी की बनी हुई थी। उसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने उन लाशों के बिखरे हुए आज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाता खोपड़ी तक पहुंच गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मलकियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान अय्यूबी ने सलीब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिला। कहने लगा,
मैंने सलीबियों की एक कैदी अफसर से बातें की थी। उसके गले में भी सलीब थी। उसने बताया कि सलीबी लश्कर में जो भर्ती होता है उससे सलीब पर हाथ रखकर हलफ लिया जाता है कि वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रुए जमीन से आखिरी मुसलमान को भी खत्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने इस खोपड़ी पर रख दी है ताकि इसकी रूह सलीब के बगैर ना रहे। उसने सलीब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हलफ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान, शदाद ने कहा, ये तो आपको मालूम है कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहां से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवर की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम इन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। हम फलस्तीन लेंगे, मगर फलस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हायल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफार ने सलीब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रखकर कसम खाई है कि फलस्तीन जरूर लूंगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफक तक लेकर जाऊंगा। मगर मेरे रफीको, मुझे अपनी तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर नहीं आता। एक वक्त था ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं ये कह रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे, मगर ईसाई इन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फलस्तीन ले लूंगा, मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फलस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज है। 50,000 सूडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा है कि ये लश्कर हमारे लिए ना सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। अगर नाजी का खत पकड़ा ना जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या उसके कैदी होते। अचानक हल्का सा जन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दोनों पांव के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था उस तरफ सुल्तान अयूबी की पीठ थी। सलारों में से भी कोई उधर नहीं देख रहा था। सबने बिदक कर इस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। उधर नोकेली चट्टानें थीं। तीनों सलार और सलाहुद्दीन अयूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह अमूदी थी। उन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शदाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता पाबरकाब था। उनके घोड़ों की सरपट टापू सुनाई दिए। उसके साथ ही तीनों सालार उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थीं। सलाहुद्दीन अयूबी भी उनके पीछे गया। एक सालार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान, आप सामने ना आए। मगर सुल्तान अयूबी रुका नहीं। मुहाफिज पहुंच गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नजर आए उसे पकड़ लाओ। सुल्तान अयूबी चट्टान के ऊपर गया तो उसे ऊंची नीची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आई। वो अपने सालारों को साथ लिए पिछली तरफ उतर गया और हर तरफ घूम फिरकर और चट्टानों पर चढ़कर देखा। किसी इंसान का निशान तक नजर न आया। मुहाफिज चट्टानी इलाके के अंदर ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी नीचे उतर के वहां गया जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अयूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पांव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं उतरा। उसने तीर उठाकर देखा और कहा, सलीबियों का है, हशीशेन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सालार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सलाहुद्दीन अयूबी ने हंसकर कहा, मैं बहीरा रूम में कुफार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मलाहों के बगैर डोल रही हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी न समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। ये फने हर्ब व ज़रब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान अयूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा।
उसके सलार भी घोड़ों पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया, एक ने बाएं को और एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा, ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सलाहुद्दीन अयूबी तक ना पहुंच सके।